22 सितंबर 2025 से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है और 2 अक्टूबर को विजयदशमी के साथ इसका समापन होगा। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें, लेकिन दरअसल ये केवल 9 रातें नहीं, बल्कि 10 दिन का आत्मिक जागरण और साधना का अद्भुत पर्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि इन दिनों स्वयं माँ दुर्गा अपने 9 दिव्य स्वरूपों में पृथ्वी पर अवतरित होती है। हर दिन का अपना महत्व है, हर दिन एक साधना है। इस बार चतुर्थी तिथि की वृद्धि से नवरात्र 10 दिनों का रहेगा। नवरात्र के दिनों में वृद्धि शुभ है। पहले दिन शैलपुत्री जो स्थिरता और धैर्य का प्रतीक है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी साधना और तपस्या की देवी। तीसरे दिन चंद्रघंटा जो भय और संकट का नाश करती है। चौथे दिन कूष्मांडा जो सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली शक्ति है। पांचवें दिन स्कंद माता मातृत्व और करुणा की प्रतीक। छठे दिन कात्यायनी जो बल और साहस प्रदान करती है। सातवें दिन काल रात्रि जो अंधकार और नकारात्मक शक्तियों का नाश करती है। आठवें दिन महागौरी पवित्रता और शांति का स्वरूप। और 9वें दिन सिद्धिदात्री जो साधक को सिद्धि और मोक्ष प्रदान करती है। लेकिन यहाँ एक रहस्य छुपा है। यह केवल 9 देवी स्वरूपों की आराधना नहीं है। यह पर्व है मानव जीवन के 9 द्वारों के जागरण का। हर दिन हर साधना साधक के भीतर सोई हुई एक शक्ति को जगाती है। इसीलिए नवरात्रि को केवल व्रत, भजन या गरबा तक सीमित नहीं करना चाहिए। यह समय है साधना का, आत्मिक उत्थान का और माँ के साक्षात अनुभव का। शास्त्र कहते हैं इन दिनों में किया गया जप, तप और पाठ सामान्य दिनों से कई गुना अधिक फलदायी होता है। इसीलिए नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह पाठ केवल देवी की स्तुति नहीं, यह साधक के जीवन से अज्ञान, भय और विघ्नों का अंत करता है और उसे सफलता, सुख और अंततः मोक्ष की ओर ले जाता है। तो जब 22 सितंबर से ये दिव्य पर्व शुरू होगा, आइए हम सब मिलकर माँ के 9 स्वरूपों का स्मरण करें और इस साधना यात्रा में स्वयं को समर्पित करें। दुर्गा सप्तशती, जिसे चंडी पाठ भी कहा जाता है, यह मात्र एक ग्रंथ नहीं बल्कि शक्ति साधना का दिव्य ग्रंथ है। यह मार्कंडेय पुराण का अंश है और इसमें 13 अध्याय और 700 श्लोक समाहित है। हर अध्याय में देवी के किसी न किसी रूप की महिमा, उनके युद्ध और उनकी करुणा का वर्णन मिलता है। आइए संक्षेप में देखें। प्रथम अध्याय मधु और कैटभ का वध। माँ काली ने इन असुरों का संहार कर धर्म की रक्षा की। द्वितीय से चतुर्थ अध्याय देवी का देवताओं के तेज से प्रकट होना और फिर महिषासुर के साथ महासंग्राम। यहीं से माँ दुर्गा का सबसे प्रसिद्ध रूप सामने आता है, सिंह वाहिनी दुर्गा। पंचम अध्याय देवी और उनके दूत के बीच संवाद और माँ की अनुपम सुंदरता का वर्णन। ये अध्याय बताता है कि देवी केवल शक्ति ही नहीं बल्कि करुणा और माधुर्य का भी स्वरूप है। षष्ठम अध्याय धूम्रलोचन नामक असुर का वध। सप्तम अध्याय चंड और मुंड का वध। यहीं पर माँ चामुंडा के रूप में प्रकट होती है। अष्टम अध्याय रक्त बीज का वध। एक ऐसा असुर जिसकी हर बूंद से नया राक्षस जन्म लेता था। माँ कालिका ने अपने स्वरूप से उसका अंत किया। नवम अध्याय निशुंभ का वध। दशम अध्याय शुंभ का वध। यहीं पर देवी का अजेय रूप प्रकट होता है। एकादश अध्याय देवी की स्तुति, जिसे नारायणी स्तुति कहा जाता है। ये अध्याय भक्तों की ओर से माँ के गुणगान का प्रतीक है। द्वादश अध्याय
फलश्रुति यानी इस ग्रंथ के पाठ के फल और लाभ का वर्णन। यहाँ बताया गया है कि श्रद्धा से किया गया सप्तशती का पाठ साधक के समस्त मनोकामनाओं को पूरा करता है। त्रयोदश अध्याय राजा सुरथ और व्यापारी वैश्य को देवी का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि देवी केवल युद्ध की देवी नहीं बल्कि कृपा और कल्याण की देवी भी है। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती केवल एक कथा नहीं बल्कि एक साधना है, एक यात्रा है जहाँ साधक माँ के विभिन्न रूपों का अनुभव करता है और धीरे धीरे अज्ञान से ज्ञान, भय से निर्भयता और बंधन से मुक्ति की ओर बढ़ता है। शास्त्र कहते हैं सप्तशतीम पठेत भक्त्या सर्वान कामान वा पुण्यात्, अर्थात जो भी भक्त श्रद्धा से इसका पाठ करता है उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। आज की भाषा में कहें तो ये पाठ मन को स्थिर करता है, आत्मबल बढ़ाता है और नकारात्मक ऊर्जा को मिटा देता है। जैसे सूरज की किरण अंधकार को हर लेती है, वैसे ही दुर्गा सप्तशती का प्रत्येक श्लोक साधक के जीवन को अलौकिक कर देता है। सबसे पहले तैयारी समझ लीजिए। चौकी या पवित्र स्थान पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करिए। कुश का आसन उत्तम है, वरना ऊन का आसन भी आप ले सकते हैं। फिर आता है पुस्तक का स्थान। पुस्तक को भी चौकी पर रखकर पूजा भाव से पढ़े। फिर करे शुद्धि, गंगा जल छिड़के, दीपक जलाए। वातावरण में शुद्धि और भक्ति का भाव आना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है भाव। जैसे बच्चा माँ से अपनी भाषा में बात करता है वैसे ही सरल भाव से पाठ करे। उच्चारण शुद्ध हो तो उत्तम है, लेकिन माँ त्रुटि नहीं भाव देखती है। अब आता है सही विधि। पूरा पाठ करने पर सभी 13 अध्याय और नवाक्षरी मंत्र ओम एं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे पढ़ने के बाद 3 रहस्यों प्रथम, मध्यम और उत्तर रहस्य का पाठ करें। क्षमा याचना प्रार्थना करें और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें और अंत में माँ की आरती करें। अगर नवरात्रि में 9 दिन का विभाजन करना हो तो शास्त्रों में इसका भी वर्णन है। पहला दिन होता है माँ शैलपुत्री का कवच, अर्गला, कीलक और प्रथम अध्याय मधु कैटभ वध पढ़े। फिर 3 रहस्य, क्षमा याचना, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र और आरती करें। दूसरे दिन द्वितीय और तृतीय अध्याय पढ़े। तीसरे दिन चतुर्थ अध्याय पढ़े। चौथे दिन 5वां, 6वां, 7वां और 8वां अध्याय पढ़े। पंचम दिन 9वां और 10वां अध्याय पढ़े जो है शुंभ निशुंभ वध। छठे दिन एकादश अध्याय पढ़े, देवी स्तुति। 7वें दिन द्वादश और त्रयोदश अध्याय पढ़िए। 8वें दिन और 9वें दिन पूरे 13 अध्यायों का पाठ करें, साथ में कवच, अर्गला, कीलक और 3 रहस्यों का। इस तरह नियम और विधि का पालन करने से पाठ पूर्ण माना जाता है और साधक पर माँ की विशेष कृपा होती है। बहुत से भक्त कहते हैं रोज 700 श्लोक पढ़ना कठिन है। शास्त्र कहते हैं यदि समय कम हो तो भी साधना पूरी तरह फलदायी हो सकती है, बस श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। समय कम है तो आप ये भी कर सकते हैं। 32 नामावली माँ दुर्गा के 32 नामों की एक माला है जिसका पाठ भक्तों को भय, दुख और संकटों से मुक्ति दिलाता है और सुख समृद्धि प्रदान करता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार जब महिषासुर का अंत हुआ तब देवताओं ने देवी से संकटों से मुक्ति के उपाय पूछे थे और देवी ने अपने 32 नामों के जप का रहस्य बताया। दूसरा है सप्त श्लोकी दुर्गा। सप्त श्लोकी पाठ केवल 7 श्लोक पूरी दुर्गा सप्तशती का सार प्रस्तुत करता है। इन श्लोकों में शक्ति, भक्ति और मोक्ष की ऊर्जा संक्षेप में समाहित है। यदि समय कम हो तो रोज ये पाठ करना अत्यंत लाभकारी है। 108 नामावली देवी के 108 नामों का स्मरण करना सबसे प्राचीन और प्रभावशाली तरीका है। 108 नामों में देवी के प्रत्येक रूप और शक्ति का स्मरण होता है। इसका जप 1, 3 या 5 माला चक्रों के रूप में किया जाता है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किया गया ये छोटा पाठ भी साधक के जीवन में सुख, सफलता और आध्यात्मिक विकास लाता है।
अगर संक्षेप में समझे, समय की कमी साधना में बाधा नहीं है। 32 नामावली, सप्त श्लोकी दुर्गा या 108 नामावली, जो भी छोटा मार्ग चुने, भक्ति और भावना शुद्ध हो तो फल समान रूप से मिलता है। अब दुर्गा सप्तशती पढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण भाग है अर्गला स्तोत्र। क्या है उसका महत्व, चलिए समझते हैं। विस्तार से समझाऊंगी आपको। सप्तशती पाठ शुरू करने से पहले 3 विशेष अंग होते हैं, कवच, अर्गला और कीलक। जैसे कि पहले कहा, कवच साधक की रक्षा करता है और कीलक पाठ के ऊर्जा केंद्र को मजबूत करता है। लेकिन अर्गला स्तोत्र की विशेष महिमा अलग ही है। अर्गला का अर्थ है दरवाजे में लगी रुकावट। कल्पना कीजिए आपके घर के मुख्य दरवाजे पर कुंडी लगी हो। आप चाहे जितनी भी जल्दी अंदर आना चाहे, कुंडी हटाए बिना प्रवेश संभव नहीं है। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में कई बाधाएं और अड़चनें होती है, चाहे वो धन हो, करियर हो, स्वास्थ्य हो या पारिवारिक सुख समृद्धि से जुड़ी कोई बात। अर्गला स्तोत्र इन्हीं रुकावटों को दूर करता है। इस स्तोत्र को भावपूर्वक पढ़ने से जीवन में न केवल बाहरी समस्याएं हल होती हैं, बल्कि साधक के मन और ऊर्जा केंद्र भी सशक्त बनते हैं। अनेक भक्त मानते हैं कि अर्गला स्तोत्र घर परिवार की समृद्धि का गुप्त मंत्र है। इसे पढ़ने से सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और सफलता जीवन में सहज रूप से आती है। संक्षेप में, अर्गला स्तोत्र जीवन के दरवाजों की कुंडी खोलने वाला मंत्र है, जो साधक को सभी बाधाओं से मुक्त करता है। अब आते हैं इस सप्तशती पाठ की गुप्त शक्ति कीलक स्तोत्र पर। कीलक का अर्थ है ताला। भगवान शिव ने सप्तशती के मंत्रों पर एक ताला लगाया था, क्योंकि इसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि हर कोई इसका दुरुपयोग ना कर सके। जब साधक कीलक स्तोत्र का जप करता है तो वह ताला खुल जाता है। फिर सप्तशती के सारे मंत्र फलदायी हो जाते हैं। ये सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं देता, बल्कि साधक को वशीकरण, काला जादू, नजर दोष और नकारात्मक शक्तियों से भी सुरक्षित करता है। इसीलिए कहा गया है कि कीलक स्तोत्र के बिना किया गया पाठ आधा अधूरा है। सप्तशती पाठ के समापन पर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर इसे अंत में क्यों पढ़ा जाता है? असल में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र सप्तशती का गुप्त सार है। इसमें न केवल देवी के बीज मंत्र हैं, बल्कि यह पूरे पाठ की ऊर्जा को केंद्रित करके साधक के ऊपर स्थायी प्रभाव डालता है। ये स्तोत्र साधक के मन, शरीर और वातावरण को शुद्ध करता है और पाठ के द्वारा उत्पन्न दिव्य ऊर्जा को स्थायी रूप से स्थापित करता है। लेकिन ध्यान रहे, इसमें बीज मंत्र और उच्चारण का बहुत महत्व है। गलत उच्चारण या गलत तरीके से करने पर साधना का प्रभाव कम हो सकता है। इसीलिए शुरुआती साधक पहले हिंदी अनुवाद के माध्यम से अर्थ और भावना समझे और धीरे धीरे संस्कृत उच्चारण में जाए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, शत्रु और बाधाएं नष्ट होती है, धन, सुख और शांति मिलती है और साधक की वाणी प्रभावशाली होती है। और सबसे बड़ा लाभ है, साधक को माँ की शरण मिलती है। याद रखिए, माँ को केवल शुद्ध भाव चाहिए। यदि संस्कृत कठिन लगे तो हिंदी में करें। श्रद्धा और भक्ति ही असली कुंजी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको कुछ नया जानने को मिला हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दैनिक कथा एक को। और आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में उन्नति आए, सुख समृद्धि आए और माँ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हरिओम, जय माँ दुर्गा।